विरार पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसकी कहानी सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हां, आपने मिस्टर नटवर लाल और तमाम ऐसे बड़े ठगबाज की कहानी तो सुनी होगी जो पलक झपकते शहर क्या पूरे जिले को ही बेच देते थे। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मामला विरार पुलिस स्टेशन इलाके से सामने आ रहा है, जहां पर एक गिरोह वसई विरार शहर महानगर पालिका, तहसील कार्यालय, रेरा कार्यालय, सिडको, कलेक्टर कार्यालय, दुयम विभाग, साथ ही कई बड़े सरकारी दफ्तरों का नकली लेटर हेड बनवाकर तथा नकली स्टैम्प बनाकर हर चीज़ों की परमिशन देते थे। जी हां, यदि किसी को ना हरकत दाखला लेना हो, तहसील कार्यालय से परमिशन लेना हो, किसी इमारत निर्माण के लिए ओसी तथा सीसी या सरकारी कामों के अंतर्गत आने वाले किसी भी तरीके की परमिशन हो, ये पांचों आरोपी अपने बनाए गए नकली उपाय योजनाओं द्वारा लोगों को परमिशन मुहैया करवाते थे। इस बात की जानकारी विरार पुलिस स्टेशन को मिलते ही विरार पुलिस ने 5 आरोपी, जिनका नाम दिलीप कैलाश बेनवंशी, मच्छिंद्र वनमाने, दिलीप अड़खले, प्रशांत पाटिल तथा राजेश नाइक, इन पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 115 विभिन्न नकली स्टैंप तथा 1000 शासकीय मुद्रा वाले कोरे लेटर हेड बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें थाने पालघर तथा जवाहर अपर जिलाधिकारी कार्यालय के 6 स्टैंप, वसई विरार तथा थाने महानगर पालिका रचना विभाग के 11 स्टैंप, MMRDA के 2 स्टैंप, वसई तहसीलदार के 2 स्टैंप, दुयम निबंधक वसई तथा भिवंडी के 9 स्टैंप, महसूल विभाग तथा ग्राम पंचायत के कुल 5 स्टैंप, बिल्डरों के कुल 57 स्टैंप, आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर के कुल 9 स्टैंप, वकील का 1 स्टैंप, बैंक तथा फाइनेंस कंपनी के 10 स्टैंप तथा डॉक्टर के 1 स्टैंप, साथ ही वसई विरार मनपा तथा सिडको के 1000 के ऊपर लेटर हेड यह माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने ऐसे नकली दस्तावेजों से कुल 55 अनधिकृत इमारतों का निर्माण किया है। विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 है, ये आईपीसी के धारा 420, 467, 468, 471 और MRTP एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। ये एफआईआर दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिलालाल पाटिल, इन्होंने एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बनाया उसका जो जमीन का मालिक है उसी के नाम पर से एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हमें इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। कि जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गए कल दूसरे का नाम बताएंगे। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र वनमाने ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अड़गड़े है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास से कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर
उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और थाने महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRD के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के है रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। DM निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के हैं, वो हमने ताबे में लिया है। और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलोली, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टैंप है, वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टैंप है, वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं यह आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके, जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर, इस मामले में किस तरह के दस्तावेज बनाए जाते थे और किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया गया? कुछ आरोपी है वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहां पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है, वो एक जमीन हो गई उनके पास, तो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका। कुछ ऐसी गावठान की जगह है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए भेजते थे ऑनलाइन में, और रेरा का परमिशन उनको ओरिजिनली मिलता था क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट बना करके देखते थे वो, तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है, वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस सीसी और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने यहाँ पर जब्त किया। पुलिस को महानगर पालिका को लगा कि ये बोगस सीसी की कहाँ से शुरुआत हुई? रुद्रांश ए और रुद्रांश बी ये जो बिल्डिंग है, ये जो बनवाया है, ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है। उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला है। ये बड़ा रैकेट है सर, इसमें क्या वसई विरार के लोग और बाहर के लोग भी शामिल हैं? कौन से लोग हैं? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितना बजट? नहीं, अभी इसमें बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है, उनके ऊपर से कोई आता है देता है। ये एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसा लेते थे, हर एक अपना अपना कमीशन ये वो लेते थे। सर, एक जानकारी दीजिए कि जो ये दस्तावेज बनाए जाते थे कि वो वसई विरार की महानगर पालिका बनाए जाते थे या भिवंडी थाना जिनका जिक्र कर रहे हैं उन जगहों का भी बनाए गए हैं? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है आगे का, उनका अगर सीसी मिला है ओसी मिला है तो और वो 55 फाइल है उसमें भी उनका भी है क्या, वो सब कुछ देख करके अपने को आगे का इन्वेस्टिगेशन कहाँ के है सर? ये अभी का जो बिल्डिंग है ये रुद्रांश ए और बी, ये वसई विरार का ही है, और बाकी जो बिल्डिंग है इसमें से हमने कुछ देखा है वो नाला सोपारा और वसई का है। सर, ये गैंग यहाँ तक सीमित है क्या फिर हरियाणा में भी है, मुंबई में भी ये सक्रिय है? नहीं, अभी ये तो इधर के है, अपने इधर के वसई विरार के रहने वाले सभी लोग हैं। अभी इनके ऊपर से आगे देखना है अपने को कि कौन उनके लिए थाना में कोई है उनका एजेंट है या क्या है, वो अपने को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट प्रकरण में महानगर पालिका कमिश्नर से कोई बातचीत हुई नहीं है। सॉरी, इस प्रकरण पे जो आपने डिटेक्ट किया है इस पे नहीं, अभी महानगर पास कुछ लोगों से मैंने एक आमतौर पर बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास एक मैटर है, उसके बारे में हम आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम आपका देना होगा। सर, इस मामले में बनाई गई है बिल्डिंग जो फेक सीसीज है, इसमें क्या रेसिडेंट्स रहते हैं? 53 बिल्डिंग रेसिडेंट्स, हाँ 53 बिल्डिंग में रहते हैं। अभी लोन वगैरह भी हुआ है? लोन, बैंक का लोन निकालने के लिए ये लोग सभी बोगस वगैरह बनाते थे, बैंक का लोन भी निकाला होगा शायद। अभी जो रुद्रांश है, रुद्रांश बिल्डिंग है जो दाखिल हुआ उसमें कुछ लोगों ने बैंक का लोन भी लिया है। सर, एक बात बताइए कि इस पूरे प्रकरण में क्या कॉर्पोरेशन के लोग और रजिस्ट्रार और तमाम लोग इन्वॉल्वमेंट अभी तक आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो महानगर पालिका किसी का रोल इसमें आया नहीं है, मगर बाद में अभी ये इंक्वायरी करने वाले हैं। कोई लीगल पर्सन कोई नहीं, लीगल में एडवोकेट वगैरह कुछ नहीं है। अभी एक एडवोकेट का हमको सिक्के मिले, उसमें अगर कोई हाई रोल है नहीं है ये देखना पड़ेगा। कितने लोग बनाएगा वो इस प्रकार काम है, वो दिखता है यहाँ से भी
क्या कहीं पर ट्रेनिंग लिया है क्या? पहले भी इस मामले में दर्ज था? मशीन कहाँ से आई? ये एक आरोपी है, उसके ऊपर दर्ज है जो बनावट स्टैंप बनाता था। अभी जो अरेस्ट है उसके ऊपर ये पहला ऑफेंस है, मगर दूसरा जो इसमें वांटेड एक्यूज्ड है उसके ऊपर यहाँ पहले दाखिल है, मीरा रोड में एक दाखिल है और पुणे में एक दाखिल है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसके पास हम इंक्वायरी नहीं किया, मगर उसके घर का सर्च किया है हमने। घर पे तो अभी कुछ नहीं मिला, मगर और उसको हॉस्पिटल में जाकर के मिल करके आए हैं। डॉक्टर से भी बात हुई है हमारी, मगर वो अभी थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया। स्टैम्प जुटाने के लिए मशीन वगैरह कहाँ से लाया? तो ये मालाड से लाया है उसने, जो स्टैम्प रबरी स्टैम्प खरीद था वो मालाड से उसने। बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं अभी उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो उन लोगों को नहीं पता था नहीं, अभी के पेपर से बिल्डिंग नहीं, अभी वो लोग तो अभी आज के हिसाब में मेरे पास वो लोग विक्टिम है। अगर उन्होंने कुछ किया है, उनका कुछ रोल है तो उनको उसको मैं बयान सकता हूं, मगर रोल होना जरूरी है। मेरे पास किसी का भी है आरोपी है तो उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, तो ये वो आरोपी बने। सर, लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे आप? लोगों को अभी ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप जो बिल्डिंग में जो भी फ्लैट ले रहे हो, वो फ्लैट लेते टाइम आप बहुत सारी उसके लिए जानकारी लीजिए, उसमें सर्च रिपोर्ट निकालिए, चाहे तो महानगर पालिका में उसका इंक्वायरी कीजिए। जो भी इंक्वायरी किए बगैर यहाँ पर फ्लैट वगैरह मत ले लो। सर, वो जो 55 बिल्डिंग है, अब उस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? जैसे पहले एफआईआर दर्ज किए थे, क्या उन 55 बिल्डरों के खिलाफ भी पुलिस आगे कार्रवाई करेगी? अभी वो 55 बिल्डिंग है, उसके बारे में हम महानगर पालिका में पूछेंगे कि आपने ये ओसी दिया है नहीं दिया है। इसके बाद अगर नहीं दिया है तो महानगर पालिका, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट महानगर पालिका बनने का राइट है उनको, तभी हम उसी मुताबिक उनके पास इंक्वायरी करेंगे महानगर पालिका।